बस भाई शांत हो जाओ। देखिए भाई, बेहद ज्यादा खूबसूरत सवाल है भाई, और सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बकायदा मैंने आपको डेट तक मेंशन करवा दी है। और एक है ना फॉर्मूला होता है, किस चीज का फॉर्मूला होता है भाई? देखो, एक बार आप इधर आ जाओ, बताओ किस किस बच्चे को ये पता है। नहीं पता है तो भाई अब याद इसको कर लेना। एक मिनट भाई, देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी पावर जो 3 होती है ना, ये बताओ आप किसके बराबर होती है? एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3, आगे प्लस में 3 इंटू में यहां लिखता हूं भाई, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और जेड प्लस क्या हो गया बोल लो, वही एक्स हो गया। ये है ना मेरे भाई, क्या है, 3 नंबर के क्यूब का फॉर्मूला है। अगर मैं, क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ ना, तो इससे ना बहुत रेयरेस्ट सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा रेयरेस्ट भाई, बहुत कम से कम आते हैं, लेकिन कभी कभार आ सकते हैं। जैसे ये आपके पेपर का आया हुआ सवाल है भाई, बकायदा डेट तक मैंने इसकी लिखी हुई है, और आ सकता है। जो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, मैंने कल भी दिखाए थे कितने सारे सवाल थे या नहीं थे वहां से, तो वो सारी की सारी चीजें। तो देखिए भाई, अब हम इसको कैसे करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ जी, अब इसके ऊपर आते हैं। तो ये बताओ यार, जब मैं इसको है ना इधर लेके आऊंगा, आप सारे बच्चे मुझे बताओ, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सारे बच्चे बताओ भाई, एक्स प्लस वाई, और इसकी पावर कितनी है? जल्दी बताओ भाई, 1/3 है। उसके बाद जेड प्लस वाई है, इसकी पावर कितनी है? 1/3 है। उसके बाद प्लस एक्स प्लस जेड है, इसकी पावर क्या है बोलो भाई? 1/3 है। और अब है ना भाई, यहां से सारे बच्चे मुझे बताएंगे आपको क्या दिखा, जल्दी बताओ भाई। 3 नंबर का जो सम है, 3 टर्म्स का जो सम है, वो हमारे पास किसके बराबर है भाई? 0 के बराबर है। क्लियर है या नहीं है? तो आपके माइंड में तुरंत क्या आएगा? इन तीनों के क्यूब का सम। तो यार क्या लिख रहा है तू साथ के साथ? इसका क्यूब करोगे तो आप मुझे बताओ कितना आ जाएगा? आप मुझे बताओ यार, क्या एक्स प्लस वाई आ जाएगा क्या? बेटा इसका क्यूब करोगे तो भाई कितना आ जाएगा? जेड प्लस वाई आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद है ना भाई, जब आप इसका करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? एक्स प्लस जेड। चौटाला, और आप मुझे बताओ बेटा, सामने है ना हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 इंटू में। बहुत बढ़िया भाई। और तीनों क्या क्या है आपके पास? एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और जेड प्लस, और इसकी है ना भाई, इनकी जो पावर है वो हमारे पास, आप मुझे बताओ, क्या 1/3 आ जाएगी क्या? बोलो भाई, यहां तक की बात समझ आई कि नहीं आई? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब है ना, आप मुझे बताओ यार, इसको आप है ना भाई क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, एलएचएस को आप जोड़ दीजिए। तो आपके पास है ना भाई क्या मिलेगा? आपके पास मिलेगा 2 इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये मिलेगा। और ये हमारे पास है ना भाई किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी बताओ भाई, 3 इंटू में एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और इसकी पावर कितना हो गया बोलो भाई? 1/3 होगी कि नहीं होगी? अब है ना, आप मुझे बताओ यार, यहाँ पे अब है ना आगे मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। बट है ना भाई, जब भी मैं जैसे है ना ऑप्शंस वगैरह वो देखता हूं, तो एक तो है ना भाई, मुझे है ना यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा, जल्दी बताओ भाई? 3 पावर दिखाई दे रही नहीं दे रही है? तो एक पावर से हमें 3 पावर के ऊपर जाना है, तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? एग्री करते हो? तो आप सारे बच्चे है ना मुझे ये बताओ, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसका, अगर मैं क्यूब कर देता हूं, इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। और आप बोलोगे सर इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ भाई, क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा?
और ये बताओ भाई, क्या इस 3 से क्या ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? इधर तो हमारे पास यही आ गया। और है ना भाई, इसकी जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आया चौटाला? कितना आ जाएगा बोलो भाई? 27। और ये बताओ, यहां है ना भाई, जब आप इसका करोगे, इस सारे का करना है भाई, इस सारे का करना है। ये लो भाई, यहां कितना आ गया बोलो भाई? 12 तो कितना आ गया? 8 आ गया। और ये बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड का जो क्यूब है वो हमारे पास किसके बराबर होगा? x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3, और प्लस में कितना हो गया भाई? पक्का? और ये बताओ, 8 की मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूंगा तो ये बताओ, ये हमारे पास यहाँ पे 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आ रहा क्या समझ? या लिखूं? अरे इससे काम चला लोगे या लिखूं यहाँ पे? यहाँ हो गया भाई 8। ठीक है। उसके बाद इसका ये खोल दो भाई। खोल दोगे तो आप बोलोगे सर। ये लो भाई, बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा? और 8 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 8 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ कितना आ गया बोलो भाई? 24 आ गया कि नहीं आ गया? और ये 24 पलट करके उधर जाएगा तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ कितनी बार है जल्दी बताओ? 27 बार। और 24 उधर जाके माइनस होगा तो कितनी बार बचेगा? 3 बार। हाँ ना बोलो यार। वैल्यू तो हमें 8 गुना में इसकी चाहिए या इसकी चाहिए? इसकी चाहिए। 8 कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। और बटे में जाएगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो भाई? सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? भाई एक सवाल है, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और आया हुआ है। इसके ऊपर आपको बहुत कम रेयरेस्ट सवाल देखने को मिलेंगे। तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? शायद एक आधा सवाल और है जो मैं आज देख नहीं पाया है मेरे पास, वो मैं आपको फिर करवा दूंगा। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? बढ़ूं आगे या नोट करना है? पक्का? हाँ जी। अब ये देखो भाई, ये है ना बड़ा ट्रेंडिंग में चला हुआ है, और ध्यान से सुनना भाई, फिर कई बच्चे आएंगे निकल के, वो याद करेंगे। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा अपनी तरफ से, बिल्कुल कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां है ना, आप मुझे बताओ क्या दिखाई दे रहा है? यहां आप मुझे बताओ, जो गिवन कंडीशन है ना, वहां बता दो बस आपको क्या दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया बोला। बस भाई, अगर आप ऐसे जवाब देना सीख गए हो तो अलजेब्रा के अंदर आपको कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। आपको दिखाई दिया कि सर हमारे पास 3 टर्म्स है, और 3 टर्म्स का क्या है? स्क्वायर है। और 3 टर्म्स के स्क्वायर का सम हमारे पास क्या आ रहा है? 0। समझ आ रहा है ना? तो जिन बच्चों को मैथ्स आती है वो थोड़ा हाथ चुप रहे, और जिनको मैं बार बार टारगेट करता हूं वो जवाब दे। भाई पहले आप एक बार मुझे ध्यान से सुने, एक बार मैं पूछ क्या रहा हूं। आप मुझे बताओ यार, 3 नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो, और 3 नंबर का स्क्वायर करने, बराड़ सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या मैं वैसे बीन बजा रहा हूं? सुन रहा है ना? सुन तो नहीं रहा था। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरे पास 3 नंबर है। अरे 3 नंबर छोड़ो भाई, मेरे पास 1 नंबर है। ध्यान से सुनो, जवाब आपकी तरफ से अपने आप आ जाएगा। और 1 नंबर का मैंने है ना भाई क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। और उसका स्क्वायर है ना मेरे भाई, आप मुझे बताओ कभी 0 से छोटा आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? और अगर मैं माइनस का स्क्वायर लूंगा तो भी क्या आएगा बोलो भाई? पॉजिटिव है। एग्री करते हो ना? -3 का स्क्वायर कर लो वो भी 9 है। 3 का स्क्वायर कर लो वो भी क्या है बोलो भाई? 9 है। परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी? 0 होगी या नहीं? अरे यार कोई तो बोलो। परफेक्ट स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी? 0 होगी। अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये मत समझ लेना भाई क्या कहते हैं वो नंबर हो गए, मतलब है ना क्या कहते हैं, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो हमेशा और हमेशा क्या आएगा बोलो भाई? पॉजिटिव आएगा। कभी भी क्या नहीं आ सकता? नेगेटिव नहीं आ सकता। उसकी जो कम से कम आपको वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। एग्री करते हो इस बात से? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपको है ना, आपको ही बताना है। और क्या कहते हैं, जिनको आता है मैं कह रहा हूं वो थोड़े से चुप रहे भाई, और इन्हीं को बताने दो। 3 टर्म्स को जोड़ रहे हो, और तीनों टर्म्स का क्या किया जा रहा है बोलो भाई? स्क्वायर किया जा रहा है। तो एक बात तो कंफर्म होगी ना आर्यन, ये तीनों टर्म्स कभी भी बेटा क्या नहीं होगी? नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
क्यों नहीं होगी जल्दी बताओ यार। पावर क्या आई है बोलो भाई, 2 आई है, क्लियर है। और भाई 3 टर्म का सम है ना भाई, क्या रहा बोलो भाई, 0 आ रहा है। अब बाकी कोई ना बोले, इन्हीं को बोलने दे। आप मुझे बताओ यार ऐसा कब हो सकता है यार, 3 टर्म्स है, तीनों का जोड़ आ रहा 0। एक तो रास्ता हमारे पास ये था कि भाई हम जैसे वो करते थे, पहले मैंने सवाल करवाए थे a प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे 1 को 2 ले लिया और 2 को -1 और -1 ले लिया, तो माइनस वाला तो फंडा क्या हो गया बोलो भाई, समाप्त हो गया कि नहीं हो गया। और ये बताओ कभी पॉजिटिव नंबर्स का सम हमारे पास 0 आ सकता है क्या? क्या कभी पॉजिटिव नंबर्स का सम हमारे पास 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो आप ही बताओ भाई, चौटाला बता बेटा, अगर ये है ना भाई, इन तीनों का सम अगर 0 आया तो तीनों क्या रहे होगे? नहीं आया भाई, अब भी नहीं समझ आया तो कुएं में जा पड़ो भाई, बता दिया, दिमाग खराब करते हो आप। इतने अच्छे से मैंने एक एक चीज बता दी। कभी भी है ना मेरे भाई, यहाँ पे क्या आया बोलो भाई, जब भी पावर हमारे पास इवन होगी, हर हर इवन पावर है ना वो हमारे पास क्या होती, किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होती है। अरे छोड़ दे यार इसने, क्या कहते हैं, जो इवन पावर है वो हमेशा है ना भाई क्या होती है, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होती है। आप आपका जो दिल करे वो बोलिए। जैसे आपने बोला सर x की पावर है ना 74 है, मैं कह रहा हूं भाई ये भी हमारे पास है ना एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर, आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x की पावर 37 और इसकी पावर, आप मुझे बताओ भाई क्या हो गया बोलो भाई, 2 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कल को अगर आपके सामने यहां अगर मैं 4 डाल दूं, यहां मैं 8 डाल दूं, वहां मैं 10 डाल दूं और तब भी मैं ऐसा सवाल बनाऊं, तो उसको भयभीत मत होना, सर तो ये करवा के और पतली गली से निकल के भाग लिए। जो इवन पावर होती है वो हमेशा और हमेशा क्या होती है बोलो भाई, एक परफेक्ट स्क्वायर ही होती है। और वहां कभी भी क्या नहीं आ सकता बोलो भाई, माइनस नहीं आ सकता। तो यहां आप मुझे बताओ 3 टर्म्स था, और 3 टर्म्स जो थी वो सारी की सारी क्या थी बोलो भाई, पॉजिटिव टर्म्स थी, और उनका सम हमारे पास क्या आया, 0 आया। तो ऐसा कब हो सकता है, जब तीनों की तीनों टर्म में क्या रही होगी, 0 रही होगी। अरे आया या नहीं आया सर? अब आप ही मुझे समझाओ यार, जो हमारे पास a का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। b का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, -2। बहुत बढ़िया भाई। और आप मुझे बताओ c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया? ये यहां पुट करो, 1 4 और 1। आप मुझे बताओ हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। बोलो भाई हर बच्चे को समझ आ गया कि नहीं आया? ये सवाल था, ये था बड़ा बेसिक लेवल का सवाल। और इसके ऊपर है ना भाई खूब सारे सवाल आए हुए हैं, 4 5 7 सवाल मैं आपको करवाता हूं, बाकी सारे आपको खुद ट्राई करने, और किसी को देखना तो वहां मेरी कॉपी से देख सकता है, वो एज इट इज आपको मिल जाएंगे। बढ़ूं क्या आगे? आ गया समझ? अब देखो यार ये सवाल आ गया आपके सामने, एक मिनट। देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, जल्दी बताओ यार। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 49 का स्क्वेयर और प्लस 18 है, और बराबर में क्या है बोलो भाई, 2b -28c -a ये है। और इस चीज का वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में ये सवाल, एक सवाल आने के पक्का गारंटेड चांस है भाई, किसी न किसी शिफ्ट में, परी में नहीं तो मेंस में पक्का फंसेगा यहां से सवाल आपको। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनना भाई, हमारे पास है ना भाई क्या आया है, देखो उसको भी है ना हम इधर लेके आ जाते हैं, उसको भी हम इधर लेके आ जाते हैं। सबसे पहले तो भाई हमारे पास क्या था, जल्दी बताओ यार, ए स्क्वेयर। अब है ना मुझे बताओ यार, यहां हमारे पास है ना क्या था, जल्दी बताओ यार, 2 इंटू में बी था, और ये बी इधर आएगा। जब ये बी इधर आएगा तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई प्लस हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना यार, ए के साथ सारी ए वाली टर्म, क्या बोला मैंने, बी के साथ, सी के साथ, बस इतना हा करना और कुछ नहीं करना। तो ए स्क्वेयर लिख दिया। उसके बाद आप मुझे बताओ भाई, वो ए वाली टर्म उधर कितनी है, जल्दी बताओ भाई, -2 है बेटा। -2 जब इधर आएगा तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे पक्का या कच्चा? ठीक है भाई। अब आप है ना भाई उसके बाद क्या कहते हैं, दूसरा है ना बी, बी को पकड़ लो। बी क्या है बोलो भाई, स्क्वेयर है। अरे हाँ ना तो बोलो। और अब आप मुझे बताओ बी वाली टर्म्स कौन सी है, 2 भी है। इसको पकड़ लो, इसको भी आप इधर ले आओ, इधर लेके आओगे तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बोलो भाई यही हो जाएगा क्या? उसके बाद है ना भाई आप क्या करो, बोलो भाई इसको है ना सी वाली को पकड़ लो। पहले तो है भाई सी आपका ये है, और इस चीज को आप मुझे बताओ क्या 7c स्क्वेयर लिख सकता हूं क्या? और आप मुझे बताओ यहाँ क्या है, बोलो भाई हमारे पास ये 56।
56 हो गया ना। और ठीक है भाई, प्लस का हो गया ना, ये लो भाई 56 क्या हो गया सी। बोलो भाई लिखा जा सकता है, लिखा पक्का के कच्चा। और अब आप मुझे बताओ बेटा, यहां है ना भाई ए स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और यहां आप मुझे बताओ यार, यहां इसके साथ अगर कोई नहीं होता तो क्या होता, बोलो भाई 1 होता है नहीं? नहीं आया समझ? अरे भाई जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, बोलो भाई 1 होता है नहीं होता है? तो आप बोलोगे सर अगर भाई यहां पे अगर मैं 1 का स्क्वायर अगर मैं ऐड कर दूं तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? बस ऐड किया है, एक बार मेरे लिए चलने दो, फिर बाद में देखेंगे इस चीज को। मैंने यहां पे क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर बस अपनी तरफ से लिख दिया। आर्यन आ रहा है नहीं आ रहा समझे? बाद में लेख तो नहीं करेगी, देख भी। हाँ बेटा बताओ सारे बच्चे मुझे मिलके। और यहाँ पे आप मुझे बताओ इसके साथ भी अगर मैं 1 कर दूं तो भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो भाई ये प्लस में ना, ये भी बस मेरा मन कर गया, ये बाद में घटाएंगे अभी नहीं घटाएंगे। ये यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, बोलो भाई 1 का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दे। अब ये बताओ प्यारे बच्चों, यहां से ना मैं सबसे पहले तो एक तो 2 अलग कर लेता हूं, और उसके बाद है ना भाई क्या कर लेता हूं, 7 सी अलग कर लेता हूं। तो अब आप मुझे बताओ हमारे पास कितना बच गया, बोलो भाई 4 बच गया कि नहीं बच गया? पक्का के कच्चा? अब आप सारे बच्चे मुझे बताओ, देखो भाई 2 तो पड़ा रहेगा, 7 सी का स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? मेरे पास किसकी कमी है? अरे मेरे पास किसकी कमी है, 4 के स्क्वायर की कमी है या नहीं है? तो भाई ये लो भाई, मैं यहां पे अपनी तरफ से 4 का स्क्वायर और ऐड कर लेता हूं। पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया? अरे बोलो। और आप है ना मुझे बताओ, यहां इनके बीच में किसका साइन चला हुआ था, ये प्लस का साइन चला हुआ था। और ये बताओ आपने कितना ऐड किया है, जल्दी बताओ, 18। और ये बताओ ये 18 तो इसने दिया ही हुआ है भाई, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है? और इस 18 को आप मुझे बताओ बेटा, क्या मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं, लिख सकता? 18 में से एक तो मैंने इसको दे दिया, एक 18 में से मैंने इसको दे दिया, और भाई 16 मैंने क्या है, इसको दे दिया। अब फिर कई बच्चे कूद के पड़ेंगे, सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किसको कितना देना है? मेरे भाई यहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना है जल्दी बताओ भाई, 2b है कि नहीं है? तो यानी 2b है, बी के साथ क्या है आर्यन जल्दी बता, 1 आया है, क्लियर है या नहीं है? उसके बाद आप मुझे बताओ, यहां हमारे पास 2 के साथ क्या है, बोलो भाई 28 सी। और सी के साथ क्या आया था, बोलो भाई 7। तो 2 को तो छेड़ना ही नहीं, 2 को तो आप भूल ही जाओ। उसके बाद आप तो सिर्फ किसको छेड़ोगे, बोलो भाई 28 को छेड़ोगे। और 28 में से कितना निकालोगे, जल्दी बताओ भाई, 7 निकालोगे, तो बचा कितना, बोलो भाई 4। यानी है ना भाई दूसरी जो टर्म आई वो कितनी आई है, 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद आप मुझे बताओ, यहाँ ए आया है, ए की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2a होगा कि नहीं होगा? तो 2a के साथ क्या आया, 1 आया, तो 1 चाहिएगा। तो 1 1 और 16 मुझे बताओ 18 हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे भाई आपसे ना वो थोड़ी सी मेहनत करवाएगा, और जब इन सवालों को 2 4 बार आप कर लोगे तो भाई आपके पक्के हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। खूब सवाल आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। बराड़ आया कि नहीं आया समझे? पक्का? अब आप मेरे देवताओं आप मुझे बताओ, ये हमारे पास क्या हो गया? जो नहीं बोल रहे उसको उसी की कसम भाई, a+1 का होल स्क्वायर। आगे आप मुझे बताओ, ये हमारे बहुत बढ़िया भाई, b-1 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप 7c प्लस क्या हो गया, बोलो भाई 4 का होल स्क्वायर। अरे समझ आया कि नहीं आया? और ये हमारे पास किसके बराबर है, 0। और आप मुझे बताओ पिछला सवाल बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? अब वो है ना भाई, कभी आपकी किस्मत होगी। बाकी मैं तो ये चाहूंगा कि ये सवाल नहीं आए तो ये बढ़िया है, वरना घोड़ों की रेस में गधे भी शामिल हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा फिर आपको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है भाई, आया कि नहीं आया? तो अब तो आप जानते हो ना, 3 टर्म्स का सम क्या है, बोलो भाई 0। क्या ये 3 टर्म्स कभी भी है ना भाई नेगेटिव हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये क्या है, बोलो भाई पर स्क्वायर टर्म है, और स्क्वायर टर्म हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब तीनों क्या रहे होंगे, 0 0। तो ए का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, -1। उसके बाद बी का वैल्यू क्या आ गया, +1। हाँ जी, सी का वैल्यू कितना आ गया, -4/7 आ गया कि नहीं आ गया? और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये लो भाई 4 बटे कितना आ गया, 7। और इस 7 से तो ये 7 कटा और इससे ये कटा, तो आंसर हमारे पास, आप मुझे बताओ क्या 4 आ जाएगा क्या? बोलो भाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बढ़ो आगे। ये देखो भाई, अब कई सारे क्या कहते हैं इसको देख के, a स्क्वेयर सी स्क्वेयर दे दिया, यहां 17 दे दिया,
उसके बाद है ना यहाँ ए दे दिया, बी दे दिया, और क्या दे दिया बोलो भाई, ये बी का क्या दे दिया, स्क्वायर भी दे दिया। और क्या कहते हैं, मतलब टर्म में है ना वो क्या है बोलो भाई, मिसमैच है। अब ये नहीं कि हर जगह आपको क्यूब दिखाई दे रहा है तो आपके माइंड में वही आए 3 ABC वाला, उसके ऊपर है ना ये सवाल बना ही नहीं है भाई। दूसरा जो सवाल बनता है वो किसके ऊपर बनता है, परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर बनता है। परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स का जो सम है वो आपको किसके बराबर दे दिया, 0 के बराबर। इस टाइप का नाम क्या है, जब आप बाद में लिखोगे, इस टाइप का नाम है परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स का जो सम है वो किसके बराबर देगा, 0 के बराबर। तो इसका मतलब हर टर्म्स हमारी कितनी रही होगी, 0 0 रही होगी। क्लियर हो गया कि नहीं होगा, ये है भाई इस टाइप का नाम। तो अब आप मुझे बताओ यहां हमारे पास क्या, जल्दी बताओ भाई, ए स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है। उधर देखो यार, ए स्क्वायर -2a, बहुत बढ़िया भाई। और आप मुझे बताओ -2a है, तो आप मुझे बताओ इसके साथ कितना चाहिए, 1 चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे बोलो यार। उसके बाद आप मुझे बताओ अगली टर्म क्या है, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर को पकड़ो भाई, ये लो भाई, ये सी स्क्वायर पकड़ लिया। उधर सी के साथ कुछ है, उधर सी के साथ कुछ नहीं है, तो घबरा क्यों रहे हो, पढ़ा रहे नहीं तो भाई आपके क्या काम का। उधर आप मुझे बताओ और क्या है, बी है। एक तो बी क्या है बोलो भाई, ये वाला बी है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप मुझे बताओ कितना हो गया, 4b स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, साथ में हो गए 4b स्क्वायर। और आप मुझे बताओ 4b स्क्वायर को इधर आके किसका प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 2b। पक्का की कच्चा। उसके बाद आप मुझे बताओ ये हमारे पास क्या था, 8 8 दूनी कितना हो गया, 16। तो एक बार है ना भाई, इसको है ना क्या कहते हैं, 2 गुना में प्लस का हो जाएगा ना, इधर आके प्लस का हो जाए 2 गुना में। और 8 में से ना मुझे बताओ क्या निकाल लेंगे, 1 2 निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, निकालो भाई, 1 2 निकाल लिया। और इनटू में हमारे पास 4। हाँ जी, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता। और अब आप मुझे बताओ यार, अगर मैं इसके साथ अगर मैं 16 लगा दूंगा तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाए। और इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो भाई, 0। आप देख सकते हो 16 और एक कितना हो गया बोलो भाई, 17 हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है या नहीं है। तो ये हो गया भाई, और ये हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब है ना भाई, इसका जो शॉर्टकट वगैरह है वो भी मैं आपको कल बताऊंगा, आज मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा भाई। आज इसलिए नहीं बता रहा, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग के ऊपर जोर आए, थोड़ा सा लोड आए, और फिर वो चीजें आपके अच्छे से सेट हो जाएगी। देखो भाई, हाँ जी, ये बताओ ये क्या बन गया, a-1 का स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। उसके बाद ये बताओ सी स्क्वायर, हाँ जी, उसके बाद 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। हाँ भाई, बन गया कि नहीं बन गया। 3 परफेक्ट स्क्वायर का जो सम है वो हमारे पास कितना है, 0। ये कब होगा, जब हर तीनों क्या हो, 0 हो। तो आप बोलोगे सर ए का वैल्यू तो कितना आ गया, 1। ये लो भाई, 1 का कुछ भी करो 1 ही आएगा। सी का कितना आ गया, 0। उसके बाद आप मुझे बताओ -1/2, और -1/2 यानी कितना हो गया, -1/8 हो गया। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो भाई, -2 आ गया तो बेटा, और -2 का मुझे बताओ -8 हो गया कि नहीं हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। बोलो भाई, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बढ़ो आगे। हाँ जी। और आज है ना यही चाहूंगा कि हर बच्चा एक बार इन चीजों को डिटेलिंग में ही सोल्व करे, ताकि आपको है ना भाई कल वाले क्लास में जब मैं बताऊं तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। करो भाई, सोल्व करवाओ। क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस में 9y। तो 9y को छोड़ो ना, सबसे पहले किसको ढूंढो बोलो भाई, x को ढूंढो। तो x है ना भाई, उधर हमारे पास कितनी बार है बोलो भाई, 12 बार। और 12 में से आप मुझे बताओ कितना अलग करना है, 2। तो 2 अलग कर लिया, तो उसके बाद माइनस का आएगा। ये लो भाई, माइनस का है तो माइनस का कर लेते हैं, माइनस का 2 अलग कर लिया। और आप मुझे बताओ यहां पे x के साथ कुछ आया है, तो भाई x को है ना भाई इसके साथ एज इट इज रखो। और आप मुझे बताओ बच गया कितना, बोल लो भाई, 6 बच गया कि नहीं, नहीं आ रहा क्या। और अब आप मुझे बताओ यार, यहां 2ab, b क्या है बोलो भाई, 6। तो 6 बोले तो पक्का। अब अगली टर्म पे चलो, अगली टर्म हमारे पास कितनी है, बहुत बढ़िया। और 9y स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, पक्का। और अब आप मुझे बताओ उधर कितना है, 24y।
तो इधर ले आओ। सबसे पहले तो दो को अलग रखो भाई, दो को अलग रखो, और दो के साथ है ना भाई यहाँ पे 3y लगा दो। और अब आप मुझे बताओ यहाँ हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 चौका कितना होता है 24, यानी यहाँ कितना बचेगा 4। तो ये बताओ बेटा आपके b के वैल्यू कितनी है, और 4 का स्क्वायर, ये लो भाई। उसके बाद आगे बढ़ो, और आगे आप मुझे बताओ हैं 4z स्क्वायर, 4z स्क्वायर बोले तो बेटा, बहुत बढ़िया। और आप उधर देखो जेड वाला कितना है, उधर है 24z है। तो आप मुझे बताओ ये 24z है, तो माइनस में, ये लो माइनस में 2, और यहाँ पे 2z, और आप मुझे बताओ यहाँ है, यही बचेगा ही नहीं बचेगा। और 6 का आप सारे बच्चे मुझे बताओ कितना हो जाएगा, बोलो भाई 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये बताओ ये 36, ये 16, और ये 36, 88 हो गया कि नहीं हो गया। और यही 88 तो इधर क्या था, बोलो भाई माइनस का था, इसी को हम इधर लेके आए हैं, और उसको तोड़ तोड़ के हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो। उसके बाद है ना भाई प्यारे बच्चों, ये आपके पास है ना कितना आ गया, जल्दी बताओ। तो x का वैल्यू कितना आ गया, बहुत बढ़िया भाई। अब आप मुझे बताओ ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, 3y प्लस 4 का स्क्वायर। और आप मुझे बताओ y का जो वैल्यू है -4/3। अरे पक्का या कच्चा। और ये बताओ ये किसके बराबर हो गया, 2z -6 का होल स्क्वायर। और आप मुझे बताओ z पक्का। और ये वैल्यूज उठा के यहां पे रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछा भाई आपका 6, और माइनस माइनस क्या हो जाए +4, और लास्ट वाली कितनी बेटा 3, और ये हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। यही सवाल का आंसर है। क्या हो गया कि नहीं हो गया भाई। मैं बता आज भी सकता था, लेकिन यार फिर मैं नहीं चाहता, आज बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आज मैं बताऊं, क्योंकि है ना फिर कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आज आपको ये समझ आ गया कि नहीं आ गया। जब आप एक बार इसकी डिटेलिंग करके आ जाओगे ना, तो कल है ना मुझे सारी 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेगी, और आप है ना भाई फौरन करके आगे बढ़ जाओगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं आज एक बार आप इनको देख ले, क्योंकि जब तक है ना आप सवालों का बेसिक्स नहीं जानोगे ना, कहां से आए हैं कैसे आए भाई, चाहे कितनी भी ट्रिक्स पढ़ लो कोई फायदा नहीं है भाई। अभी तक जिसको है ना मेरे साथ है ना जितना लंबा तजुर्बा हो गया, मुझे बताओ कभी मैं ट्रिक्स नाम का वर्ड मेरे मुंह से कभी भी निकलता तो बताओ। और इससे बेस्ट सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिलते हो, कभी फॉर्मूला में बोलता हो तो बताओ। तो यही है बस, बेसिक्स का मतलब यही है। आप जो भी अप्रोच ले रहे हो, वो चाहे कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, आप उसका मैकेनिज्म जानते हो नहीं जानते, चीजें कहां से आई है कैसे आई है क्यों ऑपरेट हो रहा है। क्योंकि अगर आपको हर चीज का क्यों पता लग गया ना, उसके बाद चाहे नया सवाल हो कैसे भी बना दे, आप उसके झांसे में नहीं आओगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि आपको ये बता कि वो जो चीजें है ना वो ऑपरेट कैसे कर रही है, कहां से आया है। तो यही है भाई कहानी। आप एक बार इस चीज को आज डिटेल करिए। तो अब देखो ये आ गया भाई, ये सारी अलग अलग वो दी हुई है। ये लाइन तो बुक की है भाई, कभी आप ये सोचो इसके ऊपर ये लाइन से क्या खींच दी। तो करो अलग अलग। तो सबसे पहले तो भाई 9a² है, और 9a² को आप मुझे बताओ क्या लिख सकते हो, बोलो भाई 3a का स्क्वायर। अब आप उधर a ढूंढ गया हो भाई, 12a है, तो 12 में से सबसे पहले तो 2 माइनस है, ये लो भाई माइनस है, सबसे पहले तो 2 अलग करो, और उसके बाद है ना भाई 3a अलग करो। तो आप मुझे बताओ बचा कितना, 2 बचा कि नहीं बचा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, पक्का की कच्चा। अब उसके बाद है ना अगली टर्म देखो भाई, 3b² बहुत बढ़िया भाई। तो ये लो, और अब है ना बी वाली देख के आओ उधर, बी वाली देख के आओ। 24b किसका उधर प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाए माइनस। तो बेटा एक तो है ना इसमें से ना 2 अलग करो, और एक 3 भी अलग करो। तो आप मुझे बताओ कितना बच गया, बोलो भाई 4 बच गया कि नहीं। तो यहां क्या ऐड करो, आया कि नहीं आया समझ। उसके बाद है ना आप मुझे बताओ आगे हमारे पास क्या बच गया, सी का स्क्वायर। तो ये लो भाई सी का कुछ दिखाई दे रहा जोड़ीदार, नहीं दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये हमारे पास कितना आ गया, बोलो भाई 0 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो आप सारे बच्चे मुझे ये बताना, क्या बताओगे, ये हमारे पास कितना हो गया, जल्दी बताओ। 3a -2 का, और आप देख सकते हो 6 और 4 कितना हो गया, बोलो सॉरी 14 नहीं सॉरी 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया। वही बन रहा है नहीं बन रहा, बस वो चीजों को तोड़ के दे रहा है। तो ये हमारे पास बन गया भाई आपका 3a
बहुत बढ़िया बेटा। उसके बाद हाँ जी, लो भाई, और इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये वैल्यू उठा उठा के यहाँ पटक दो भाई। हाँ जी, इसका वैल्यू क्या है, 2/3, और 2/3 है तो 3 से ये कट गया, कितना आ गया, बहुत बढ़िया भाई, 4 आ गया। हाँ जी, यहाँ आप मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या है, 4 बटे क्या है, 3, पक्का, बहुत बढ़िया भाई। और इसका वैल्यू तो जीरो, तो ये 16 और 16 का, बहुत बढ़िया भाई। क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओ? ये देखो भाई, ये आया हुआ है। अब कई सारे भाई इसको देख के डर जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सबसे पहले तो जो ये बटे वाला 4 दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहले तो ये जो बटे वाला 4 दिखाई दे रहा है, या तो आप दोनों तरफ किससे गुणा कर लो, बोलो भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका तुरंत है ना भाई सवाल ठीक हो जाएगा। दोनों तरफ 4 से कर ली दोनों तरफ 4 से की, तो आपके पास सबसे पहले क्या आ गया, जल्दी बताओ भाई, 4, 4x²। और 4x² आप मुझे बताओ किसके बराबर, पक्का? हाँ जी, अब आप एक्स वाला ढूंढो भाई, एक्स वाला ढूंढो। 8 रूट क्या है, बोलो भाई, 3x है। 8 रूट 3x है, तो प्लस का या माइनस का? माइ डरो नहीं, डरो नहीं, जो बताया बस उसी के ऊपर चलते रहो, बराड़ क्लास में ही होगा, तेरी नजर नहीं टिकती भाई। हाँ जी, माइनस में सबसे पहले तो दो अलग, उसके बाद चौटाला कितना अलग करेगा, अरे ढक्कन है, 2x है, ये जो दिया हुआ है यही लिख यहाँ पे एज इट इज। तो क्या बच गया, √3 बच गया कि नहीं बचे, नहीं आया यार, 2√3 बच गया। तो लो भाई, 2√3 लिख लो यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो, यही आ गया कि नहीं आ गया? ये आपका 2 है, ये a है, और ये क्या है, बोलो भाई, b है। तो इसका स्क्वायर तो मिल गया, इसका स्क्वायर और कर लो, कितना, लो भाई, यहां मैंने क्या कर दिया, 12 कर दिया। तो 12 कर दिया तो ये हमारे पास किसका आ गया, 2√3 का आ गया कि नहीं आ गया? अब अगली टर्म पे चलो भाई। हाँ जी, बताओ क्या है, 16y²। और 16y² को आप क्या लिख ये लो भाई, अब y वाली टर्म ढूंढ के आओ भाई, y वाली टर्म को ढूंढ के आओ। y वाली कितनी है, 4×2 = 8√3y हो गया कि नहीं हो गया? और माइनस का, ये लो भाई, 2 गुणा में, और सबसे पहले तो भाई 4y, और उसके बाद आप मुझे बताओ, √3 बच गया, ये लो भाई। अब आप मुझे बताओ, ये आपका a आ गया, ये b आ गया, और ये आपका सॉरी, ये a आ गया, सॉरी, ये 2 आ गया, ये a आ गया, और ये क्या आ गया, बोलो भाई b। तो b का स्क्वायर पेंडिंग था, तो प्लस का क्या आ गया, बोलो भाई, 3 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई, कर लोगे नहीं कर लो? उसके बाद बताओ भाई, लास्ट 12z²। और अब आप मुझे बताओ, ये जो 12 जो z² है ना, ये 12z² किसका होता, आप बोलोगे सर 2√3, और ये हमारे पास क्या आ गया, बोलो भाई z, और इसका क्या आ गया, बोलो भाई होल स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? करके देखो एक बार, सुनील आ रहा है नहीं आ रहा, सुनील पक्का, आर्यन पक्का, झूठ तो नहीं बोल रही? तो कितना आ गया, बोलो भाई, 2√3 जेड का स्क्वायर। अब ये जेड वाले को इधर लेके आओ, जेड वाला कितना है इधर, 8 रूट, अरे कोई तो बोलो यार। तो अब आप बोलोगे सर माइनस में सबसे पहले दो अलग करो, उसके बाद है ना भाई 2√3 जेड, तो ये कितना बन गया, कित 3 बच गया क्या, कितना था उधर है, ठीक है भाई, ये लो, ये 2 बच गया भाई। तो अब आप मुझे बताओ, प्लस में क्या कर दोगे, बोलो भाई 4, और इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो भाई 0 हो गया कि नहीं हो गया? जरा आप देखो, ये 4 और 3 7 और 12 कितने हो गए, 19 हो गया कि नहीं हो गया? ये देखो भाई, वही है। सवाल सेट करना आपकी सरदर्दी नहीं है, एग्जामिनर की सरदर्दी भाई। मैं क्या कह रहा हूं, सवाल सोल्व करना आपकी सरदर्दी नहीं है, एग्जामिनर की सरदर्दी है। आप में से किसी न किसी महापुरुष के मन में आ रहा होगा, सर जी यहाँ 19 की जगह 17 होता तो, फिर भाई सवाल की तो हो जाती, सवाल कभी भी सोल्व नहीं होता, कभी भी सोल्व नहीं होता, क्योंकि आपके पास है ना परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स आपकी क्या है, बोलो भाई, जीरो नहीं बनती। फिर तो आपके पास है ना, क्या था भाई, जो आपका ये जो पहला सवाल था, कहां गया, ये था,
ये जो पहला सवाल था, और इसको मैं जीरो की बजाय अगर मैं किसी और चीज के बराबर कर दूं तो ये तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, यानी कोई ना कोई ए की, बी की और सी की क्या रही होगी, वैल्यू रही होगी ना। फिर तो एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाता। तो सवाल ऐसा कभी भी नहीं आएगा। सवाल को सेट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो ये आपका क्या कहते हैं, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जो वो 19 लिखा था उसने यहाँ पे कुछ सोच समझ के लिखा था। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो बताओ भाई। हाँ जी, यहां से सबसे पहला क्या बन गया, -12 किसका है भाई, ये देखो ये लिखा हुआ 2√3। और कल जो सवाल टूटेंगे ना वो यहीं यहीं से टूटेंगे भाई, यहीं से टूटेंगे, इसी से टूटेंगे। 2√3 और इसका होल स्क्वायर है, पड़ा रहने दो ना यार, ये 0 के बराबर। तो x का वैल्यू आप मुझे बताओ, क्या √3 आ गया कि नहीं आ गया? अरे पक्का या कच्चा? मैं फिर बता रहा हूं, कल भी जो सवाल टूटेंगे वो इन टर्म्स से टूटेंगे भाई, इन वाली टर्म्स से। इंट दे रहा हूं आज ही, इनसे। उनको तो आप चेक भी मत किया करो। उसके बाद ये बताओ, 4y माइनस √3, और ये हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आप मुझे बताओ y किसके बराबर हो गया, √3/4। पक्का के कच्चा? और अब आप मुझे बताओ जो z है, सॉरी z वाला क्या बनेगा, z वाला बताओ। यहां से देखो, यहां से देखो, 2√3, अरे बोलो वहां से, 2√3 z और -2 और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो आप बोलोगे सर जो z जो है वो हमारे पास 1 क्या आ गया, बोलो भाई, √3 आ गया कि नहीं आ गया? अब ये सारी वैल्यूज उठा के है ना भाई आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे डालोगे x का वैल्यू कितना है, √3। बहुत बढ़िया बेटा। और इसका वैल्यू भाई, तो उससे ये कट गया कि नहीं कट गया, 4 से 4, तो यहाँ हमारे पास कट जाएगा। ये हमारे पास 1/√3 और हमारा आंसर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो डरना नहीं भाई, कभी भी आप सोच रहे हो यहाँ कुछ और आ जाएगा, ये आ जाएगा, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज सवाल सोल्व ही नहीं होगा भाई। क्लियर है या नहीं है? हाँ जी, देखो, x² +y² +2y और +4x, ये आ गया भाई। अब आप है ना भाई इस चीज को क्या करिए, देखिए यहाँ पे दो दो बनेंगे। एक तो है ना भाई आप x² को पकड़ो, सबसे पहले x²। चौटाला, x² वाली टर्म कौन सी बेटा? अरे x वाली टर्म कौन सी है गधे? 4x है। तो 4x में से सबसे पहले तो क्या अलग कर ले, यार आवाज नहीं आ रही, आराम खोरोगी। दो अलग कर लिया। उसके बाद एक क्या, x कर अलग करो, x अलग करो, कर लिया भाई। अब देख लो बाकी कितना बच गया, ये लो भाई। और अब आप मुझे बताओ प्लस में हमारे पास इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोलो भाई 4 आ जाएगा पक्का। अब आप मुझे बताओ y वाली क्या थी, y²। अब y वाली टर्म को पकड़ो, और 2 और y, अब जो बच गया उसको लिख लो, कितना बच गया, ये लो भाई। और अब आप मुझे बताओ यहां हमारे पास 1 चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और देख लो भाई यहां से आपका ये तो क्या बन गया, x+2 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास y+1 का होल स्क्वायर। x का वैल्यू कितना आ गया, -2, y का वैल्यू कितना आ गया, -1। और ये वैल्यू जो है ना भाई यहाँ पे पुट कर दो, 1 क्या था, -2 और -1, -3। और यहां बेटा -2 +1 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। कौन सा आंसर हो गया भाई, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कर लोगे या नहीं कर लो? बढ़ो आगे। हाँ जी, अब ये आया हुआ है, क्या आ गया, 16x4 आ गया। तो 16x4 कितना हो गया, हम्म, चौटाले बोड़ा हो गया के? अच्छा 16x4 बोलूंगा क्या, ठीक 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 ठीक। तो ये आ गया भाई पक्का। उसके बाद है ना भाई सबसे पहले है ना प्लस माइनस बाद में देखेंगे, सबसे पहले 2 × में
सबसे पहले 2 इंटू में क्या लिख लो, बोलो भाई 4x लिख लो, ये चाहिए। अब यहां आएगा, अब देखो x वाला कितना है, x वाला कितना है जल्दी बताओ भाई, ये 24x है। और इधर आएगा तो आप मुझे बताओ किसका होगा, माइनस का। तो ये लो भाई ये माइनस का, और 24 में से कितना यूज कर लिया, 6। अरे 24 में से कितना कर लिया, अच्छा 8 कर लिया, तो कितना बच गया, 3। तो मेरे भाई यहां हमारे पास प्लस में क्या लगा दो, चुपचाप से 9 लगा दो। उसके बाद अगली टर्म उठाओ, अगली टर्म क्या है, 9y², 9y²। बहुत बढ़िया भाई। और यहां है ना चुपचाप से सबसे पहले 2 इंटू में 3y, ये लिख डालो भाई। अब y वाली देखो, y वाली देखो कितना है, -24y। इधर आएगा तो किसका हो जाए, ये लो भाई। और 24 में से फिर से कितना निकालिया, 6। तो यहां कितना आ गया, और चुपचाप से यहां 16 कर दो। आगे बात समझ। उसके बाद आप मुझे बताओ 4z बोले तो क्या हो गया, ये लो भाई। और यहां है ना मेरे भाई क्या कहते हैं आप, 2 इंटू में 2z, ठीक है। तो 4z तो हो गया, और ये 24 भी इधर आके किसका हो जाए, माइनस का। तो ये लो भाई माइनस का, और कितना बच गया, 6। ये लो भाई, और यहां हमारे पास कितना आ गया, 36। और ये प्यारे बच्चों किसके बराबर है, 0 के बराबर। बन गया भाई, बन गया कि नहीं बन गया, अरे नहीं आया क्या समझे। तो ये हमारे पास किसका बेटा, 4x-3 का, ये हमारे पास किसका है, 4x-3 का होल स्क्वायर। और प्लस भाई, लो भाई तो अब है ना भाई यहां पे आप क्या कहते हैं, वैल्यूज रख दो। कहाँ है, क्या पूछा आपसे, इसका एक्स वाई। तो एक्स का मान तो कितना आ गया, 3/2, 3/4, ये लो भाई। और वाई का वैल्यू -4/3, और वो भी किसका, माइनस का। हाँ जी, आगे क्या था, 2z, जेड का वैल्यू कितना था, 3। और 3 दूनी कितना हो गया, 6। और ये किसका था, प्लस का। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलो भाई कर लोगे या नहीं कर लोगे, कोई समस्या किसी को। आसान है भाई, उड़ा दो। ये तो देखो बिल्कुल, और पहले डेट पढ़ो, पहले डेट पढ़ो। और अब सवाल देखो ऊपर, बिल्कुल ऐसे प्लेट में रख के नहीं आ रहा है भाई। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18, बी का कितना, 12, और सी का कितना, बोलो भाई 6। तो आप यहाँ पे 36 हो गया ना, और 36 का ये करोगे तो भाई क्या आएगा, 6। बस ये वैसे लगाया हुआ, हालांकि मतलब किसी का भी जो रूट है वो हमेशा प्लस में आता है, प्लस माइनस में नहीं आता भाई, ठीक है, वैसे लगाया हुआ है। बस एसएससी के अंदर ही ऐसे ही साइंटिस्ट बैठे भाई। हाँ जी, ये आपके ना भाई वो आगे a² - b² वाले सवाल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई है। ले भाई, ये लड़की भी है, बहुत इंजॉय करती है एडवांस में। तू ही बोल रही थी ना, हाँ। देखो एक बार मेरी बात सुनो, a-b चाहिए। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ गंदे बच्चों, ये हमारे पास a-b हो गया, तो इसके साथ प्लस वाला भी तो चाहिए। एक बार में सवाल है ना लिख देता हूं भाई यहाँ पे, वरना है ना कईयों को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। k-1/k इंटू में है, एक में लिखूंगा भाई k²। बस यार आवाज ना किया करो, हमारे साथ तो बोर्ड भी मजाक कर देता है। और भी आगे तक गया क्या, ले भाई। और लास्ट में ना भाई क्या है, 32 है। समझ गए या नहीं समझ गए। अब है ना यार सिंपल सी बात है, a+b और a-b के ऊपर बनाया हुआ सवाल है। इसके बटे में चौटाला क्या कर दे, k+1/k कर दे। और इसके गुणा में है ना भाई k
प्लस 1/k कर दिया। आप मुझे बताओ, किसी को आपत्ति तो नहीं है? जिससे गुणा किया उसी से मैंने क्या कर दिया, भाग। अब आप मुझे बताओ ये हमारे पास किसके बराबर होगा? पक्का? क्या होगा? k² - 1। तो k² - 1/k² और k² + 1/k², क्या बना देगा? k⁴ -1/k⁴। वो और ये क्या बना देगा? k⁸ प्लस -1/k⁸। और ये दोनों क्या बना देंगे? k⁴ -1/k⁴। और ये क्या बना देंगे? k की, अरे समझ आ रहा है नहीं यार? तो और ये 32 वाला क्या बना देगा? पक्का? अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो इस टाइप से चलेगा। जब भी इस टाइप का सवाल आए ना, अब आपको समझ आ गया। एक तो भाई सबसे पहली बात तो ये है, इसकी पावर क्या हो जाएगी? बोलो भाई, डबल हो जाएगी। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसकी पावर डबल हो जाएगी और बीच में साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। वो आप देख लेना। यहां से अगर ये मिसिंग है तो ये मिसिंग है, तो ये कहां लगाना पड़ेगा? बोलो भाई, बटे में लगाना पड़ेगा। और भाई पावर 64 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही, कुछ सोचना ही नहीं भाई, कुछ सोचना ही नहीं। कर लोगे या नहीं कर लोगे? डेट आप देख सकते हो भाई, आया हुआ सवाल है। अब ये देखो, ये इसी के ऊपर है। हाँ भाई, बताना महापुरुषों, ये क्या होगा? अरे ये बताओ, ये क्या होगा? इसी के बीच में माइनस का साइन आएगा कि नहीं आएगा? और वो क्या होगा? आप बोलोगे इसका स्क्वायर। तो 81x की क्या हो गया? बोलो भाई 4। और भाई माइनस में आपका 16x की क्या हो गया? 4। डी। कर लोगे नहीं कर लो? ये देख लो भाई, ये आए हुए सवाल है। हाँ जी, अब ये आ गया। और इस चीज के लिए ना आप मुझे बताओ, क्या बताओगे यार? ये बताओ भाई एक बार, क्या है? पक्का? ये लो भाई, s+t का होल स्क्वायर लो आप। हाँ भाई, माइनस में कितना बच गया? अरे कोई तो बोलो। हाँ जी, नीचे आप मुझे बताओ, नीचे हमारे पास, इसको देखो भाई, इसको माइनस कॉमन आ गया। तो s² तो रखो एज इट इज। और माइनस में अ, पक्का? अब कुछ दिखा? नहीं दिखा? अरे दो स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है, तो एक बार दोनों के बीच में प्लस और एक बार दोनों के बीच में, नहीं आया समझ? पक्का? क्लास में नहीं थी तू? आ गया कि नहीं आ गया? s+, आगे बात समझ। और इससे, और यही आपका उत्तर है, ढूंढ लो भाई। कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे डाउट तो नहीं होगा? हाँ भाई, क्या पूछा है? p/q? पक्का? तो आप मुझे बताओ, p का जो वैल्यू होगा वो गंदे बच्चों क्या होगा? बोलो भाई, x+10। पक्का? और बटे में भाई, पक्का? बेटा क्यों बताओ एक बार? x+10। और भाई क्या करोगे? कर लोगे या नहीं कर लोगे? कोई डाउट तो नहीं? कुछ याद आया? देखो एक बार। तू मत बोला कर, तू बाद में बोला कर जब सवाल पूरा हो जाए कि सर ऐसे हो सकता था या नहीं हो सकता था। इनका भी चालन दे भले आदमी, और भी बस है। अरे कुछ दिखा कि नहीं दिखा? अरे गंदे बच्चों, नहीं दिखा? चलो
पहले मैं दिखाई देता हूं आपको। बर्फानी अब कर दे मदद यार, अब बर्फानी की भी सिट्टी पिट्टी गुल होगी। बर्फानी तो कुछ और ही। क्लास नंबर फर्स्ट, याद है या नहीं है? अरे याद आया कि नहीं आया? उस दिन मैं बता रहा था। और ये किससे बनाया गया था? होल स्क्वायर। और भाई माइनस में जो आपका क्या कहते थे, वो जो 2ab था, मतलब उससे बनाया गया था। आप देख लेना, अभी एग्जैक्टली मुझे भी देखो ध्यान नहीं है, लेकिन मैं बना सकता हूं भाई। हाँ भाई, ये बताओ गंदे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बता दियो। अच्छा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पक्की बात? तो अब आप मुझे बताओ यार, क्या बताओगे? इसका वैल्यू तो कितना है? अरे यार कोई तो बोलो भाई, 585 है या नहीं है? और उसके बाद आप मुझे बताओ, इसका वैल्यू हमें क्या है, बोलो भाई, चाहिए है। अच्छा, इसका 65 है। लो भाई, और इसका चाहिए है। ये तो बिल्कुल है ना, यहां से अच्छे सवाल बनते हैं। बिल्कुल प्लेट में रख के आ गया। आओ और आके खा लो भाई। हाँ जी। ये कितने गुना पे बैठा है भाई? 9 पे? पक्का? उत्तर कितना आ गया? बोलो भाई, कर लोगे या नहीं कर लोगे? उसके बाद, हाँ भाई, ये तो बिल्कुल दिख गया होगा। और डेट भी पढ़ लो। हाँ भाई, तो आप है ना, मुझे बताओ, आपसे क्या पूछा, जल्दी बताओ भाई। x माइनस वाई, ये खूबसूरत सवाल बना भाई, ये खूबसूरत सवाल बना। चोटाला डर गया, चोटाला नू नू नाड़ मारा है भाई। है एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई। चोटाले यार कुछ तो बोले यार, तू तो चुपे हो गया है। अभी हम जिंदा हैं। हम्म, ये चाहिए है। अरे सुनो भाई, इसकी गुणा और इसकी गुणा किसका बराबर होगी? इसके। हाँ ना, बोलो यार। तो यो बताओ भाई, यो किसका बराबर होगा? आप बोलोगे सर इसका बटे में यो आ जाएगा कि नहीं आ जाए? पक्की बात। तो बताओ भाई एक बार, वो कितना है? 17 गुणा 16, 256 में 16 जोड़ दो, या 289 में तो वो घटा दो। 256 और 16, 272। 272 और एक कितना हो गया? 273। अरे बोलो। और बटे में कितना है? 16। और आप बोलोगे सर इसके बटे में कितना आ गया? 4 पंजा 20 और एक 21 बटे। तो बर्फानी, तो 4 से कितनी बार घट गया? 4 बार। और 21 एकम 21, और 13 बटे कितना आ गया? बोलो भाई, 4 आ गया कि नहीं आ गया? अरे क्लियर है या नहीं है? अब यहां से अच्छा सवाल बनता है। अब आपको है ना, ये दे दिया और ये दे दिया। एक बार आप दोनों नंबर को ऐड करिए गंदे बच्चों, एक बार दोनों नंबर को ऐड करिए। और दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आप मुझे बताओ, आपके पास क्या यही आएगा क्या? अरे भाई कोई तो बता दो। आप मुझे बताओ, ये दोनों कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे? और आप मुझे बताओ, ये 13/4 है, और ये हमारे पास कितना है? 21/4। तो 13/4 और 21/4 कितना हो गया? अरे यार कोई तो बोलो, 13 और 21 कितना हो गया? तो यारी तो यार ये बात पाओगी, पहले मेरा डाउट तो निकाल दे। 13 और 21 कितना हो गया? 34। 34 है होगा। तो 34 बटे कितना है भाई? 4। तो आप मुझे बताओ, 34 34 बटे 17/2। और ये देवी जी एक ये भी तो था, 17/4, इसी के बराबर आ जाएगा। अरे समझेगे नहीं समझे यार? और उसके बाद आप मुझे बताओ, एक बार दोनों नंबर को है ना भाई, क्या कर दो? माइनस कर दो। जब दोनों नंबर को माइनस करोगे तो गंदे बच्चों, आप मुझे बताओ, क्या 2xy आएगा कि नहीं आएगा? और जब आप है ना भाई, क्या कहते हैं, इसमें से इसको घटाओगे या इसमें से इसको घटाओगे, मर्जी आपकी है। नीचरले में तो घटावांगे, ऊपर वाला में तो है। जो करना है भाई कर लो, एक जगह वो आएगा। क्या करो, इसमें से इसको घटा लो। इसमें से इसको घटाओगे, यहाँ कितना है? 13/4। और माइनस में कितना है? 21/4। तो आपका कितना बचा? 13 में से -21 करोगे तो कितना बच गया? -8। अरे बोलो यार, -8 बच गया ना। और -8 के बटे में कितना है? 4।
तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास कितना आ गया, बोलो भाई -2 आ गया कि नहीं आ गया। और अब आप जरा मुझे बताओ, आपसे क्या पूछा है, x माइनस वाई पूछा है। तो x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमारे पास किसके बराबर आया, जल्दी बोलो भाई, 17/4। और भाई आपके पास है ना माइनस में क्या होता है, 2xy माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया ना। तो आप मुझे बताओ ये हमारे पास कितना आ गया, 25/4 आ गया कि नहीं आ गया। और इसका जब अंडर रूट करोगे तो यहां पे उसको है ना भाई क्या कहते हैं, प्लस माइनस लेना चाहिए था, यहां उसने प्लस माइनस लिया ही नहीं। अरे भाई आ गया कि नहीं आ गया, पक्का कर लोगे या नहीं कर लोगे। और वहां पे मैंने पहली क्लास में क्या बताया था, सेम सवाल कैसे बनाया जा सकता है। यहां मैं कर दूं 41, यहां मैं कर दूं 41, और 41 काट दा 20.5, यहां मैं 20.5 कर दूं, ठीक है। और यहां है ना भाई फिर ये 20.5, अब कई लोग फिर देख के भाग जाएंगे पता नहीं क्या आ गया। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, एलजेब्रा जो है वो याद करने की गेम है ही नहीं, ऑब्जर्वेशन का गेम है। ऑब्जर्व किया करो क्या कहानी है। यहां जो पावर्स थी, यहां उधर क्या कहते हैं, यहां जो पावर्स थी, देखिए क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे इसके अंदर, ये करेंगे भाई, पावर जो है ना इधर क्या हो रही है, आधी हो रही है। क्लियर है या नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन थी, यहाँ पे पावर आधी हो रही है, और एक बार माइनस का रहा है और एक बार क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। अब कल को है ना भाई उसका मूड बन गया है, मैं तो 70 वो करूंगा भाई, 70, यहाँ 35, यहाँ 35, और यहाँ कितना आ गया 70। तो यहाँ पे ना बस क्या हो जाए, 35 35, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, सेम है। क्लियर है नहीं है। उसका है ना उसकी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, तो फिर वो है ना यहाँ पे करेगा 115, 115 का आधा करो भाई अब 100 का आधा 50, और 15 का आधा 7.5, 57 सही, 1/2 कुछ भी बना लो, लेकिन ये सारी की सारी चीजें चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है या नहीं है। हाँ भाई, ये देखो, ये हमारे पास किसके बराबर है, जल्दी बताओ भाई, 117 के। और हमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मान पूछा है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ गंदे बच्चों, क्या फाइंड आउट करोगे, एक्स स्क्र। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे क्या हो गया, प्लस एक्स वाई। और ये है ना प्यारे बच्चों किसके बराबर आएगा, ये गुणा ये बराबर है ये, तो 117/4 प्लस, हाँ भाई चौटाला, अब क्या करें, अवन करें। हाँ भाई चौटाला, अवन करें। नहीं क्यों, ना के नहीं आया। देखो 4 प्लस क्या है, बोलो भाई, √3। तो क्या करते थे, रेशनलाइज करते थे या नहीं करते थे, नीचे हम रूट पसंद करते नहीं। तो रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करोगे तो ऊपर तो भाई हमारे पास 39, और 4 माइनस √3, और नीचे ना भाई 16 में से ये हटाओगे तो क्या आ गया, 13 आ गया कि नहीं आ गया। और 13 से ये कितनी बार चला गया, बोलो भाई 3 बार। और इसका वैल्यू चाहिए तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड करो। और जब दोनों को ऐड करोगे तो बताना भाई, उधर से तो कितना था, 3 चौके 12, 12 प्लस 12 24, कौन से नशे कर रहे हो यार। 12, और ये हमारे पास 3√3, और यहां ये कितना है, 3 चौके 12, और माइनस 3√3, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये इससे घट गया। और भाई नहीं आया क्या, पक्का ना। अरे भाई जोड़ोगे, मतलब ये बटे में 2 क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास 2x² और 2y² की वैल्यू है। अरे मेरे देवी देवताओं, ऐड कर दिया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 2x², 2y², इस सारे के बराबर आ गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा। और वैल्यू किसकी चाहिए थी, x² और y² की चाहिए थी, तो वो कहां आ गया, बोलो भाई, बटे में आ जाएगा कि नहीं। हाँ जी, खुद ही करो, जल्दी करो। नहीं आया क्या, कर लोगे नहीं कर लोगे। तो आज है ना भाई थोड़ा सा फिर कम ही करते हैं, कितनी देर की होगी। अरे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या, नहीं नहीं, वही है यार।